क्या कुछ चल रहा है? चला काम पे, ऑफिस। कोई बात नहीं, चमक रहे हो चमक रहे हो। चमक रहे हो। क्या क्या खूबसूरती का राज बता दो यार, क्या है? चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया हूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज जो है मैं फिर से ऑफिस जा रहा हूँ अपनी डेली रूटीन की तरह, क्योंकि मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस के बाद फील्ड में जाते हैं, हम वहाँ पे काम करते हैं। और भाई साहब, ये गाड़ी वाला जा कहाँ रहा है यार? एक सेकेंड यार, हमें जाने दो पहले, फिर डू व्हाटएवर यू वांट, जहाँ जाना जाते रहो। भाई साहब, मुझे एक कॉल आ रहा है। 12 seconds later. सो गाइज, मैंने कॉल पे बात जो है वह कर ली है। और बस यही सिस्टम होता है ना, यही पंगा होता है। जैसे कहते हैं कि मतलब बाइक पे अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो और आपको आपके फ़ोन पे अचानक कॉल आ जाए और वो कॉल इम्पोर्टेंट हो, तो फिर दिक्कत गाइज आती ही आती है। और गाइज, मुझे ये चौंकना जो है ये बहुत ही मतलब भयानक गंदा लगता है, जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार एक्सीडेंट्स होते, मतलब आए दिन देखा जाता है एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं। और मेरा सबसे एक पॉइंट और है जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और गंदा लगता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट, यहाँ से अगर बंदा स्पीड में जा रहा होता है ना, यहाँ पे इस जगह, तो आगे से गाड़ी आ रही होती है, यहाँ पे जगह भी मतलब कम है, उतनी खुली जगह नहीं है, तो बंदा पुट्ठा हो जाता है। निज़ाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहाँ चले? आज मेरे व्लॉग में आपने भी आना है, इसका मतलब है आज मेरे व्लॉग की वीडियो में आप भी आओगे। बाकी बढ़िया हो ना? फर्स्ट क्लास। क्या कुछ चल रहा है? चला काम पे, ऑफिस। कोई बात नहीं, चमक रहे हो चमक रहे हो। चमक रहे हो। क्या क्या खूबसूरती का राज बता दो यार, क्या है? चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं टाइम हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया हूँ। ठीक है, ओके। भाई साहब, आज मैंने छोटी सी एक बैगी लटकाई है, क्योंकि अपनी पीठ पे यार, आगे पीछे गई नहीं तो, क्योंकि शाम को जब मैं आता हूँ तो कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत सामान जो है वह साथ में होता है, तो फिर दिक्कत पड़ जाती है, क्योंकि बाइक के हैंडल पे मैं लटका नहीं सकता। और ये बाइक मतलब इतनी हैवी बाइक नहीं है कि ये इसका हैंडल स्टेबल रह सके, और उस स्टेबिलिटी की दम पे जो है मैं अपनी बाइक को राइड कर सकूं। भाई साहब, ये इस तरह के रास्ते जो है ना, ये भी बहुत भयानक होते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे दाएं बाएं से झुके होते हैं, तो ये भी क्या कहते हैं जिसे, ये भी एक्सीडेंट्स के काजेज़ बनते हैं, जिसे कहते हैं। तो मतलब क्या ही बताऊं मैं। चलो, इस तरह की जो ये सिचुएशंस है, इससे बाहर आते आते हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा ऊपर जाके मेरी एक एक्स रहती थी, परसों उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में उसने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं नहीं जा पाया। फिर मुझे कहती, तेरे लिए मैंने स्पेशल ट्रीट रखी है, तू आना, मुझे तुझसे मिलना है। और अपनी कुछ फ्रेंड्स बुलाई हैं, जिसे कहते हैं ना, पिटबुल का वो गाना है, यू कैन ब्रिंग योर गर्लफ्रेंड सो मीट मी एट द होटल रूम। तो मेरी एक्स ने मुझे कहा कि हम एक बेकरी है, बेकरी शॉप, वहाँ पे उन्होंने बुकिंग भी रखी होती है, मतलब जिसे कहते हैं कि पार्टी वगैरह, छोटे मोटे इवेंट्स वो वहाँ पे करवाते हैं। बर्थडे पार्टीज़ हो गई, कुछ फंक्शंस हो गए, मैरिज, क्या कहते हैं यार उसे, जब अंगूठी लगाते हैं, जैसे अंगूठी लगाते हैं, एंगेजमेंट्स वगैरह, एंगेजमेंट सेरेमनीज़, वो सब वहाँ पे मतलब होते हैं। तो वहाँ पे उसने छोटी मोटी पार्टी रखी थी और कह रही थी स्पेशल आपके लिए रखी है। तो और दिन जो उसने चूज़ किया, भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ, वो दिन जो था, उस दिन मैंने एक जगह अपॉइंटमेंट दी हुई थी कि वहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी मीडिया की। तो मैंने उसे कहा, यार मैं मतलब जो टाइम तूने रखा हुआ है शेड्यूल, इसमें तो नहीं आ सकता। उसने कहा मुझे कि सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचना है और 11 to 2 वहाँ पे हम रहेंगे। उसके बाद फिर
क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आपको जहाँ जाना होगा जाओ, प्लीज़ आज के दिन मेरे लिए छुट्टी मारो। लेकिन पब्लिक सर्विस के बारे में हमने सोच रखा है कि हम पब्लिक को सर्व करेंगे, तो अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम मीडिया के ज़रिए पब्लिक को सर्व कर सकें। तो आज जब मैंने अपॉइंटमेंट दी हुई थी, मैंने उसे कहा आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता। मैंने उसे कहा कि अगर आप इतने एलिजिबल हो कि आप 10 to 11 अपना टाइम रख सकते हो, 10 या 9:30 इस तरह का टाइम अगर आप रख सकते हो तो मैं आ सकता हूँ। उसने कहा 9 बजे तो मैं सोकर उठती हूँ यार। फिर मैं शॉक हो गया, मैंने कहा यार 9 बजे सोकर उठती है, तेरी तो आदतें ख़राब हो चुकी है भाई साहब। आप ये कह रहे होंगे कि XX कह रहा है, लेकिन वहाँ पे सीन ये था कि अब है भी, उसने मेरे बाद एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया था। अब वो मुझे कह रही थी कि मेरे साथ फ्रेंड बन के रहो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ये है वो है। भाई साहब मतलब ये कहते हैं ना, कुछ लोग लाइफ में आते हैं मतलब हर्ट कर जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार भाई साहब आप कौन हो क्या हो। बाद में फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है यार वी डिड रॉन्ग, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड बन जाओ। ऐसा शायद पहले जैसे सब ठीक हो जाए। भाई साहब अगर ठीक होना होता ना तो आप इतने वो होते, क्या कहते हैं इसे, लॉयल होते तो ठीक भी हो जाता, और ये तुम्हें नया बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो गाइस आज की दुनिया में लॉयल्टी का नाम और निशान ख़त्म हो चुका है। आज के समय में लॉयल्टी कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी रिलेशन हो यार, ज़रूरत थोड़ी ना कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला यार, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना बस लाइफ में, बाकी जो मर्ज़ी करो यार। तो गाइस अभी मैं सुजबा मोड़ पहुँच चुका हूँ। यहाँ का भी एक इंसिडेंट है कल का, लेकिन आपको बताऊँगा तो आप शायद शॉक हो जाओ। यहाँ से ना परसों जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक कल ना एक बाइक वाला बाइक लेके इतना फास्ट गया, क्योंकि यहाँ पे येलो रेड सिग्नल लगा हुआ था। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो उसने अपनी बाइक बहुत ही तेज़ यहाँ से भगाई, और आगे जाके जिस तरह से आप जानते हैं कि आज के समय में लोग जो है कानून की पालना बहुत कम करते हैं, कानून की जिसे कहते हैं, तो उल्लंघन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जो बीच में मीडियंस यानी डिवाइडर जो होते हैं रोड के, यहाँ से लोग ना शॉर्टकट मतलब चौक आगे दूर होते हैं तो यहाँ से शॉर्टकट मार लेते हैं। तो इसी शॉर्टकट के चक्कर में जो बाइक वाला यहाँ से तेज़ आ रहा था, आगे जाके मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा था एक बाइक वाला, वो उस साइड उस लेन से आ रहा था, तो वो दोनों आपस में टकरा गए। और क्या ही बताऊँ मतलब उस बाइक वाले की क्या हालत हुई थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गाइस लाइफ में आपको अगर चलना है, देखो लाइफ ज़िंदगी मिली है तो आपको इसको जीना है। तो जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनसे जो जिनकी हमें नेसेसिटी लगती है कि हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उससे आप अपनी ज़िंदगी सेटिस्फैक्टरी तरीके से जी सको, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको हमेशा और चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। पेरेंट्स हैं आपके पास, फ्रेंड्स हैं आपके पास, फ्रेंड्स भी वो रखते हैं मतलब जो आपको मुश्किल वक्त पे काम आए। आज के समय में बहुत कम ऐसे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि काम आना सिर्फ पैसे देना ही होता है, काम आना ये भी होता है कि मतलब अगर आप कहीं मुश्किल में फंसे हो तो आपको अच्छी राय भी मिल जाए ना, वो भी काम आना होता है। तो आपको सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए, दैट्स इनफ। वक्ती तौर ये भी बहुत होता है। तो ऐसे फ्रेंड्स को कभी ना छोड़ें जो आपको अगर फाइनेंशियली वो इतने एलिजिबल हैं कि आपको हेल्प कर सके, तो हेल्प करते हैं या फिर इमोशनली आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो गाइस ऐसे फ्रेंड्स को कभी नहीं छोड़ना। तो ये मेरा मैसेज है। इसी तरह के और भी व्लॉग्स के लिए देखते रहें मेरा चैनल, जिसका नाम मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया हुआ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।